हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। ध्यान सुनो। कह रहा है कि 10 ओम के एक तार से कितने ओम का तार और किस प्रकार संयोजित किया जाए कि परिणामी प्रतिरोध कितना हो जाए 4। ध्यान सुनो। एक तार है जिसका अपना प्रतिरोध 10 ओम, जिसका अपना प्रतिरोध 10। एक दूसरे तार को जोड़ना है और किस प्रकार जोड़ा जाए कि तुल्य प्रतिरोध, खुद कह रहा है कि तुल्य जो प्रतिरोध है आर इक्विवेलेंट वो 4 ओम है। तो पहले खुद देखो, ये 4 ओम तो 10 से छोटा है। 4 ओम 10 से क्या है, छोटा। इसका मतलब प्रतिरोध घट रहा है। अगर प्रतिरोध घट रहा है तो आपको जोड़ देना है इन पैरेलल। तो मान ले रहे हैं भाई आर प्रतिरोध है और आर प्रतिरोध को इसके समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं, क्योंकि प्रतिरोध घट रहा है तो समांतर क्रम, बढ़ रहा है तो श्रेणी क्रम, ये तो घट रहा है तो समांतर क्रम। हम कभी ये ठीक है। अब इसका टोटल प्रतिरोध है 4, तो ये समझो कि ये है R1, ये तुम्हारा है R2। आर इक्विवेलेंट दिया है। अब लॉजिक से बात है, धारा आएगा तो 2 भागों में बटेगा। अगर इन दोनों में धारा बट रहा है इसका मतलब ये समांतर क्रम में। किस क्रम में है, समांतर। तो जोड़ लेंगे इन पैरेलल, समांतर में जोड़ेंगे। समांतर में जोड़ेंगे तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/4 बराबर 1/R1 1/10 प्लस 1/R2 1/R। अब इसी को तो सॉल्व करना है। अब देखिए ना, प्लस इधर आएगा तो माइनस 1/R बराबर 1/4 माइनस 1/10। अब क्या करे का है, 4 पंचे 20 और यहाँ आ जाए तो हर 10 दूना 20, मतलब यहाँ 5 से गुड़ा 5 से भाग और इसमें 2 से गुड़ा 2 से भाग। अब इसको सॉल्व करिएगा तो 1/R बराबर 5 करने 5/5 चौक 20 माइनस 2/10 दूना 20। दोनों का हर देखिए बराबर है, अंश को घटा लीजिए। 1/R बराबर 5 माइनस 2 3, 3/20, तो R बराबर हो जाएगा 20/3, 20/3। यही उत्तर आ जाएगा। इतने ओम का प्रतिरोध आपको समांतर क्रम में जोड़ना होगा। किस क्रम में, समांतर। तब जाके तुल्य प्रतिरोध तुम्हारा 4 ओम आएगा। नोट कर, निम्न वैद्युत परिपथ में किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध की गणना कीजिए। अब ध्यान सुनो, एक सेल है हमारे पास ऐसे और इसके साथ एक विभवांतर दिया है 1.5 वोल्ट। ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध कितना है, R। और कह रहा है कि ये जो जुड़ा है इससे जुड़े हैं 2 प्रतिरोध, एक 3 ओम का, दूसरा भी 3 ओम का, और ये दोनों है समांतर क्रम में ऐसे जुड़े हुए हैं। हम कब ये ठीक है। इससे जो धारा है 0.6 एम्पियर है और ये प्रतिरोध क्या है, R। ये 3 ओम और ये भी आपका हो गया 3 ओम। ये प्लस और ये माइनस, प्लस और माइनस। अब कह रहा है कि भैया आपको निकालना है क्या, निकालना ये है कि आपको परिपथ में मतलब R का मान, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि R का मान निकालने से पहले आप क्या करो, टोटल I कैसे निकालेंगे। टोटल I तो आपका दिया गया है, टोटल I का मान 0.6 ठीक एम्पियर है। अब ये जो V है ये वास्तव में V दिया है, टोटल है ये 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट। वैसे इसमें लिखा गया है 1.5, अगर हम लोग चाहते तो यहीं से लगा सकते थे, लेकिन उसको जरूरत नहीं, V बराबर हो गया है 1.5। अब आप केवल R इक्विवेलेंट निकाल लो। तो आप देखो धारा जो भी है यहाँ जब जाएगी कितने भागों में बटेगी, 2। आप ये बताओ क्या 3 ओम और इस 3 ओम में धारा बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही, बढ़ रही है। तो किस क्रम में, समांतर। किस क्रम में, समांतर। तो इन दोनों को जोड़ लेना है समांतर क्रम। तो हम कहेंगे भैया 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। अब देखो 1/R बराबर 1/R1 1/3 प्लस 1/3, दोनों का हर बराबर है, अंश को जोड़ो 1 1 2
1/r बराबर 2/3, तो r बराबर हो जाएगा 3/2, इसको अंश में 3 को भी अंश में, तो r बराबर हो जाएगा 3/2 ओम। r बराबर आपका हो जाएगा 3/2 ओम। ये आ गया टोटल r, हम कब ये ठीक है, r का मान आ गया 3/2 ओम। अब ध्यान सुनो, इसको जोड़ लिया हमने, अब जहां 3 ओम था वहां हो गया है 3/2 ओम, 3/2। अब देखो धारा यहां से निकली, आई 3/2 में, 3/2 से घूम कर गई इस आर में, तो आर के बीच और 3/2 के बीच कहीं भी धारा बटने वाली नहीं। इसका मतलब ये 3/2 और ये जो आर है वो दोनों है श्रेणी क्रम में, दोनों किस क्रम में, श्रेणी। तो आप जोड़ लो इन सीरीज, इन सीरीज, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे भाई, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो आर इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2, आर इक्विवेलेंट बराबर तुम्हारा जगह R1 है 3/2, R2 है स्मॉल r, तो 3/2 प्लस स्मॉल r, वो भी क्या आ जाएगा ओम। 3/2 प्लस स्मॉल r, वो भी क्या आ जाएगा ओम, इतना आ जाएगा। हम कह भैया ठीक है, ये इतना आ गया हमारे पास, r का मान इतना, हम कहे ठीक है। अब देखो i का मान कैसे निकालेंगे, i बराबर रहा होगा v/r, बस r के स्थान पे r इक्विवेलेंट, i बराबर रहा होगा v/r, r के स्थान पे इक्विवेलेंट। हम कब ये ठीक है, लगाना है इसको, चलिए देखते हैं कैसे लगाना है। i का मान है 0.6 बराबर v का मान 1.5 बटे r इक्विवेलेंट 3/2 प्लस स्मॉल r। आप देखो ये भाग में है, इधर आएगा तो गुणे में, तो आ जाएगा 0.6 गुणे 3/2 प्लस 1 गुणा r से 0.6 इंटू r बराबर 1.5, 2 3 6 0.3 3 त्रिक 9, 0.9 और यहाँ आ गया 0.6 इंटू r बराबर 1.5 प्लस है, इधर आया तो माइनस 0.6 इंटू r बराबर हो गया 1.5 माइनस 0.9, आप घटाइएगा ना इसको, 9 6 15 होगा, तो आपका आएगा 0.6 इंटू आर बराबर 0.6। अब देखो एक तो सेम कट जाएगा, तो r बराबर 1 ओम, r बराबर कितना आ जाएगा 1 ओम, और यही उत्तर है आपका। समझ में आया है, बहुत आसान है, r बराबर आपका आ जाएगा 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का आप देख लो, 23 का तीसरा क्या, अब देख लो एक और से छोटा सा सवाल है। एक ऐसे सर्किट बनाई गई है और इसी में एक 2 वोल्ट का विभवांतर जो है जुड़ा हुआ है। ये आपका हो गया 1 ओम है, ये भी, ये आपका हो गया 1 ओम है, ये भी, और ये आपका हो गया 2 ओम है। ये A है, ये B है, ये C है, और ये है 2 वोल्ट, ये प्लस और ये माइनस। आपसे कह रहा है सबसे पहला काम RAC निकालो, A और C के बीच तुल्य प्रतिरोध। तो पहली बात तो जब भी प्रतिरोध निकालना हो तो धारा प्लस से प्रवाहित करो, धारा पहले जाएगी, यूं जाएगी, और मुड़ने पर धारा नहीं बढ़ती, धारा केवल तब बढ़ेगी जब 2 तार इकट्ठे मिल जाए। अब देखो जब धारा यहाँ पहुंचेगी तो कुछ धारा इसमें और कुछ धारा इसमें, ठीक है, जो धारा इसमें जाएगी 1 ओम में, वो जाएगी इसमें, फिर मुड़ करके इस वाले में जाएगी। आप बस इतना देखो, क्या इस 1 ओम में और इस 1 ओम के बीच धारा बढ़ रही है? नहीं। जब धारा नहीं बढ़ रही तो श्रेणी क्रम, धारा नहीं बढ़ रही तो किस क्रम में? श्रेणी क्रम। समझाए थे आपको। तो आपको पहले इसको जोड़ लेना है इन सीरीज। आप श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो आ जाएगा R बराबर R1 प्लस R2, R बराबर R1 1, R2 भी 1 प्लस 1, R बराबर 2, कितना ओम? 2। ध्यान सुनो, इन दोनों को जोड़ लिया हमने, 2 ओम हो गया। अब यूं समझो कि इन दोनों के स्थान पे केवल एक प्रतिरोध है, उसका प्रतिरोध है 2 ओम, उसका प्रतिरोध कितना है? 2। अब हुआ क्या कि धारा यहां से निकलेगी, यहां A से जाएगी, 2 भागों में बटेगी। देखो एक ये 2 ओम है, ऊपर भी टोटल कितना ओम? 2। दोनों के बीच धारा बढ़ रही है, दोनों के बीच धारा क्या हो रही है? बढ़ रही है। धारा बढ़ रही है तो समांतर क्रम। कौन सा क्रम? समांतर।
इसका मतलब अब जोड़ना होगा इन पैरेलल, समांतर। अगर आपको मान लो नहीं आ रहा है समझ में, तो आप जितनी बार सॉल्व करो उतनी बार परिपथ को मिटाकर एक नया परिपथ बनाओ। देखो अभी दो प्रतिरोध थे, इन दोनों को हम लोगों ने जोड़ दिया है तो अब बन गया है एक। इसका प्रतिरोध 2 ओम, तो अब ये आ गया कितना ओम, 2 ओम। अब देखो देखने से लग रहा है कि समांतर क्रम, देखने से लग रहा है क्यों, कौन सा क्रम, समांतर। आप इन पैरेलल जोड़ो समांतर। अब 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। देखो लॉजिक सी बात है, इन दोनों को जोड़ोगे तो कोई और प्रतिरोध तो है नहीं, तो दोनों को जोड़ेंगे तो केवल एक बचेगा, तो इसका मतलब ये तुल्य प्रतिरोध है। कौन सा प्रतिरोध है, तुल्य। आर इक्विवेलेंट लिख दिए बस। जब जोड़ने से केवल एक बचे, केवल एक प्रतिरोध, तो उसको कहेंगे तुल्य प्रतिरोध, उसे कहेंगे तुल्य प्रतिरोध। आर इक्विवेलेंट आ जाएगा यहाँ पे 1/r इक्विवेलेंट बराबर 1/r1 2 है, 1/2, 1/r2 1/2, दोनों का हर बराबर है 2, तो अंश को जोड़ लेंगे 1 1 2, 1/r इक्विवेलेंट बराबर 1 + 1 2, 2/2 कैंसिल कर देंगे तो r इक्विवेलेंट बराबर आ जाएगा 1 ओम। r इक्विवेलेंट बराबर कितना ओम आ जाएगा, 1 ओम। हम कह भैया ठीक है, कुल मिला के a और c के बीच जो टोटल प्रतिरोध आ गया, सबको जोड़ लिए हैं, वो आ गया है 1 ओम। ये उत्तर हो गया पहला। दूसरा तुम्हारा कह रहा है कि परिपथ में बहने वाली धारा I, तो सिंपल है I बराबर V/R, बस R इक्विवेलेंट होना चाहिए, क्योंकि I निकालने के लिए टोटल R होना चाहिए। टोटल क्या होना चाहिए, R। अब यहाँ पे आ जाएगा I बराबर V का मान 2 वोल्ट, 2 वोल्ट, R इक्विवेलेंट का मान 1 ओम, भाग करिएगा ना तो ये आ जाएगा 2 एम्पियर। कितना एम्पियर, 2। अब मुद्दा ये है कि आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इससे पहले जो सर्किट बनी थी वो ऐसे बनी थी, ऐसे, ये 1 ओम था, ये भी कितना ओम था, 1, ये B था। आपसे करा कि A और B के बीच विभवांतर, VAB के बीच क्या निकालना है, विभवांतर। पहली बात तो देखो ये पूरी सर्किट इस वाली सर्किट के समांतर क्रम में, क्यों, क्योंकि दोनों के बीच धारा बढ़ रही है, दोनों के बीच क्या है, धारा बढ़ रही है। तो A और C के सिरों के बीच जो विभवांतर होगा वही विभवांतर तुम्हारा इस वाले सिरों के बीच होगा। हमने कहा ये बिल्कुल सही है। तो अगर यहां विभवांतर मान ले V1 और यहां विभवांतर मान ले V2, तो पहली बात तो याद रखना है कि दोनों में 1 ओम है और ये भी कितना ओम, 1 ओम। जो धारा इसमें बहेगी वही धारा घूमकर इसमें जाएगी, इसका मतलब विभव का जो मान यहां आया है वही मान यहां। तो V1 बराबर V2 और दोनों का मान क्या मान लिया, V। अब यहाँ 2 वोल्ट लिखने का मतलब है, 2 वोल्ट लिखने का मतलब है कि भाई A और C, इसके नीचे वाले सिरों के बीच टोटल विभवांतर 2, ऊपर वाले सिरों के बीच भी टोटल विभवांतर कितना है, 2। क्यों, क्योंकि भैया समांतर क्रम में विभव कांस्टेंट होता है। विभव क्या होता है, कांस्टेंट। तो यहाँ 2 वोल्ट, तो ऊपर वाला भी कितना वोल्ट, 2, तो 2 आया कैसे होगा, 2 आया होगा V1 प्लस V2 से। अब V1 भी देखो V है और V2 भी कितना है, V, तो दोनों का मान रखेंगे 2 बराबर V प्लस V, 2 भी आ जाएगा, 2V बराबर 2 वोल्ट, 2 से 2 कैंसिल, V बराबर 1 वोल्ट, V बराबर कितना वोल्ट आ जाएगा, 1 वोल्ट। इसका मतलब हो गया A और B के बीच जो विभवांतर है वो 1 वोल्ट। अभी BC पूछता तब भी B और C के बीच विभवांतर कितना है, 1 वोल्ट। ये समांतर क्रम में जुड़ा है, इसलिए विभव कांस्टेंट होता है। ध्यान रखना है सारी चीजें, सवाल लगाने के काम आएगा, नोट कर लीजिए इस चीज को। क्वेश्चन नंबर 25 ये कह रहा है कि दिए गए वैद्युत परिपथ में सेल का आंतरिक प्रतिरोध 5 ओम तथा विद्युत वाहक बल 29 वोल्ट है और आपको निकालना है परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध, परिपथ की धारा और A और B के बीच क्या विभवांतर। देखो 3 चीज निकालना है। सबसे पहली बात तो R इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है। दूसरा I निकालना है और तीसरा VA और B निकालना, VAB क्या निकालना, VAB। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं R इक्विवेलेंट। बताए थे जब भी धारा निकालनी हो तो हमेशा धारा प्रवाहित करेंगे प्लस वाले सिरे से। धारा प्लस से जाएगी ऐसे घूमकर इसमें जाएगी, इसमें पहुंचेगी तो कितने भागों में बटेगी, 2। अब देखो इसमें तो 2 प्रतिरोध है, तो हमारा उत्तरदायित्व तो है कि पहले से 2 वाले को हल करो। तो यहां जो धारा जाएगी घूमकर
1 ओम में, आप एक नहीं 4 ओम होगा, वही धारा आप देखोगे कि 5 ओम में जाएगी। 4 ही तो है, 5 ओम में जाएगी। अब मेरा मतलब यह है कि जो धारा 4 ओम में जा रही है वही धारा किस में जा रही है, 5 में। क्या दोनों के बीच धारा बट रहा है? नहीं, धारा नहीं बटा तो श्रेणी क्रम। किस क्रम में? श्रेणी। अब आ जाएगा इन सीरीज, इन सीरीज आ जाएगा R बराबर R1 प्लस R2। R बराबर R1 4 ओम, R2 है 5 ओम, 5 4 9, R बराबर हो जाएगा 9 ओम। R बराबर कितना? 9। अब ये 5 और 4 को जोड़ लिए हैं, अब इन दोनों के स्थान पे केवल 1 बना देंगे और ये हो जाएगा हम लोगों का 9 ओम। कितना ओम? 9। अब बताओ क्या इस 9 और इस 9 के बीच धारा बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? बढ़ रही है। अरे भाई शुरुआत में ही धारा बढ़ गई, बढ़ रही कि नहीं? जब धारा बढ़ रही है तो कौन सा क्रम? समांतर, समांतर क्रम। आप जोड़ोगे इन इन पैरल, इन पैरल बोले तो समांतर, और समांतर का सूत्र होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। 1/r 9, 1/r2 9, मान रखो 1/r बराबर तुम्हारा हो जाएगा 1/r बराबर 1/9 प्लस 1/9। दोनों का हर बराबर है, दोनों का हर क्या है? बराबर। तो अंश को जोड़ दो, अंश को जोड़ देंगे तो 1/r बराबर 1 1 2, 2/9, तो r बराबर हो जाएगा 9/2 ओम। ये ध्यान रहे ए और बी के बीच है तो इसलिए कहेंगे आर ए बी, आर ए बी। अभी इसकी जरूरत पड़ेगी इसलिए हमने लिख दिया। हमने कहा भैया ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप खुद दिमाग लगाओ कि इसके इसको जोड़ दिए, अब इनके स्थान पे केवल एक प्रतिरोध और उसका मान है 9/2। धारा यहां से चलेगी, पहले जाएगी 9/2 में, फिर घूम कर जाएगी 5 में, घूम कर जाएगी इस 5 में। इन तीनों के बीच 9/2, 5 और इस 5 के बीच धारा कहीं बटने वाली नहीं। जब धारा नहीं बटेगी तो हम लोग कहेंगे तीनों श्रेणी क्रम में। तीनों किस क्रम में? श्रेणी। इस स्मॉल आर को इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं, आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। आपके सिलेबस में नहीं पढ़ाए होते इसको, ठीक है? तो आप केवल याद रखना है कि श्रेणी क्रम में है। अब इसमें हो गया श्रेणी क्रम, और जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो लिखेंगे पहले लिख दो इन सीरीज, इन सीरीज, और जब श्रेणी क्रम में लिखेगा तो R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। R इक्विवेलेंट बराबर R1 9/2 प्लस R2 5 प्लस R3, ये भी 5 है, 5 लिख दो। R इक्विवेलेंट बराबर तुम्हारा 5 5 10, 10 दूना 20 और 9 29, 29/2 ओम। पहला उत्तर आ जाएगा 29/2 ओम, नहीं तो हो सकता है 14.5 ओम। पहला उत्तर आएगा 14.5। हम कहिए ठीक है। अच्छा पहला उत्तर आ गया। अब आपको निकालना है आई। आई बराबर होता है V/R, V/R। बस यहाँ पे R के स्थान पे R इक्विवेलेंट लिखना होगा, तुल्य प्रतिरोध, ठीक है? अब I बराबर V, भैया जो E है वही V है, ठीक है? हालांकि इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल, पढ़ाएंगे आगे। अभी आपको याद रखना है कि केवल E जो है वो V का काम करेगा क्योंकि यहाँ बोल्ट है, तो यहाँ बोल्ट का मान है 29। R इक्विवेलेंट का ही मान था 14.5, 14 दूना 28, 5 दूनी 10, 2 बार आ जाए। आई का मान 2 एम्पियर। कितना एम्पियर? 2। दूसरा उत्तर आ गया। अब तीसरा देखो VAB, ए और बी के बीच विभवांतर, ए और बी के बीच क्या? विभवांतर। तीसरा आपको अगर निकालना है V बराबर होता है I इंटू आर। जब यहाँ R के पास लिख देंगे AB तो V के पास भी क्या लिख देंगे? AB। VAB बराबर I इंटू RAB, I इंटू क्या? RAB। अब यहाँ पे आ जाएगा VAB बराबर I का मान अभी 2 निकाले हैं, 2। अच्छा RAB का मान 9/2 है, 9/2, 2 से 2 कैंसिल। VAB बराबर आ गया 9 वोल्ट। कितना वोल्ट आ गया? 9। और यही उत्तर आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? है बहुत आसान, लेकिन अगर दिमाग लगाओगे तभी समझ पाओगे, ठीक है? आपसे कह रहा है कि
अमीटर का पाठ्यांक निकालो। अमीटर का क्या पाठ्यांक। आप एक बात बताओ भाई, धारा यहां से चली, ठीक है, यहां से आई, हमने कहा बेटा ना जाओ, कह रही बार बार कर मैं जाऊंगी जाऊंगी जाऊंगी, हमने कहा भैया जाओ। और धारा यहां से पहुंची, यहां आई, और यहां जैसे पहुंची दो रास्ते मिल गए, कुछ धारा इसमें और कुछ धारा इसमें। अब धारा बढ़ गई, धारा क्या हो गई, बढ़ गई, लेकिन इसमें देखो दो प्रतिरोध है, कितने प्रतिरोध, दो, तो ये धारा जा रही है इसमें 3 में, और ऐसे जाएगी 3 के बाद अमीटर, अमीटर के बाद 1 में। बताओ अगर यहाँ धारा I1 और यहाँ धारा क्या मान लें I2, ये धारा I है, ये धारा क्या है I, यहाँ I1 और यहाँ I2, तो I1 धारा 3 में जा रही है, I1 धारा ही 1 ओम में जा रही है। क्या दोनों के बीच कहीं प्रतिरोध बढ़ रहा है, धारा बढ़ रही है कहीं नहीं, इसका मतलब दोनों श्रेणी क्रम, दोनों किस क्रम में, श्रेणी। तो आप जोड़ोगे इन सीरीज, इन सीरीज। अब आप कहते हैं कि सर आप बार बार लिखते कहाँ हैं, हमको अच्छा नहीं लगता, लेकिन लिखने से ये होगा कि आपको याद रहेगा कि हमने पहले क्या जोड़ा है, ठीक है। ये तो छोटी सर्किट है, बड़ी सर्किट होगी तो और दिक्कत हो जाएगी। तो R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2, R बराबर R1 है 3, R2 है 1, 3 प्लस 1, R बराबर 3 1 4, कितना ओम आ गया 4 ओम, कितना ओम आ गया 4। इन दोनों को जोड़ लिए 4, फिगर नहीं बना रहे समझ लीजिएगा, दोनों को जोड़ लिए। अब बताओ इस 4 और इस 4 के बीच धारा बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही, शुरुआत में ही बढ़ गई। हम कहे धारा बढ़ गई तो समांतर, ठीक है, तो हम कहे भैया इन पैरेलल जोड़ लो आप, इन पैरेलल। जब आप समांतर जोड़ोगे तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, यहाँ पे आ जाएगा 1/R बराबर 1/R1 1/4 प्लस 1/R2, ये भी 4 है, दोनों का हर बराबर है, अंश को जोड़ लो तो 1/R बराबर 1 1 2, 2/4, 2 करने 2, 2 दूनी 4, R का मान 2, R का मान 2। ध्यान रहे इसको इसको जोड़ लिया हमने तो आ गया है 2। अब धारा यहां से निकलेगा, ऐसे आएगा 2 ओम में जाएगा, घूमकर 3 ओम में जाएगा। तो इस 3 और इस टोटल 2 में कहीं धारा बटेगी, नहीं बटेगी, और नहीं बटेगा तो इन सीरीज जोड़ देंगे वापस श्रेणी क्रम में। R इक्विवेलेंट इस बार लिख देंगे और यहाँ लिखेंगे R1 प्लस R2, R इक्विवेलेंट बराबर R1 है 2, R2 भी है 2, दो नहीं, ये 2 और ये 3, तो 1 हो गया R2 3, 3 2 5, तुल्य प्रतिरोध आ गया 5 ओम। तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया 5। अब I निकालना है, I बराबर V/R इक्विवेलेंट, V का मान 5, R इक्विवेलेंट का मान 5, 5 से 5 कैंसिल, 1 एम्पियर आ गया, कितना आ गया 1 एम्पियर। अब यहाँ पे आ जाएगा हम लोग में I का जो मान है वो 1 एम्पियर आ गया, पहली बार टोटल करंट आ गया 1 एम्पियर। आपको अमीटर का पाठ्यांक निकालना है। आप देखो इस वाले सर्किट का भी टोटल प्रतिरोध 3 और 1 4, यहां भी प्रतिरोध कितना है 4, तो दोनों तो बराबर है, दोनों क्या है बराबर। एक बात और ध्यान रखो, ये जो ऊपर वाला 4 है और नीचे वाला 4 दोनों पैरेलल में भी है, समांतर। समांतर में जो विभव ऊपर होगा टोटल वही विभव नीचे, तो विभव भी बराबर, प्रतिरोध भी बराबर। जब विभव और प्रतिरोध बराबर है तो I बराबर V/R से धारा का मान कांस्टेंट होगा। धारा का मान क्या होगा कांस्टेंट। मतलब मेरा ये था कि जितनी धारा ऊपर वाले में उतनी धारा नीचे। इसका मतलब है कि यही जो I है वो I1 में बढ़ रही है और प्लस I2। अब कह रहे हैं कि I1 जो है वही क्या है I2, क्योंकि दोनों का प्रतिरोध 3 1 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, दोनों का प्रतिरोध बराबर है तो दोनों में धारा भी क्या है बराबर। तो I1 बराबर I2, तो I बराबर I1 को रहने दो I1, लेकिन I2 को बदल लो I1 में। I का मान है 1 एम्पियर, I1 प्लस जोड़ दे तो 2I1, 2 गुणे में इधर भाग में, तो I1 बराबर 1/2 और भाग करब तो I1 का मान 0.5 एम्पियर। और I1 धारा ही अमीटर में जा रही है, ध्यान से देखो तो I1 धारा ही किस में जा रही है अमीटर। तो इसका मतलब हो गया कि अगर हमारे पास अमीटर है
और अमीटर का पाठ्यांक है, अमीटर का क्या है, पाठ्यांक, तो ये आएगा 0.5 एम्पियर, 0.5 क्या एम्पियर, जो अमीटर में धारा जाएगी उसी का मापन होगा 0.5 एम्पियर। मतलब तो बात समझ में आई आपको, ध्यान सुनिए। कह रहा है कि धारा आई का मान ज्ञात करना, टोटल करंट केवल निकालना है आपको। देखो समझिए क्या कि मान लो भाई ये ए है और ये क्या है बी, धारा ए से चली, पहले इसमें गई इस वाले प्रतिरोध में, फिर इसमें गई और ये आई धारा है, कुछ धारा इसमें जा रही है I1 और कुछ धारा इसमें जा रही है I2। बात समझिए, I1 और I2, I2 का ही मान है 8 एम्पियर, 8 नहीं सॉरी 1 एम्पियर, इसका मतलब I2 बराबर 1 एम्पियर, और जो R2 है ये है R2 बराबर 8 ओम। आप बताओ V2 कितना होगा, V2 बराबर I2 इंटू R2, I2 इंटू R2, I2 का मान 1, R2 का मान 8, गुणा कराएंगे तो 8 वोल्ट आएगा, 8 वोल्ट। चूंकि ये जो R1 है और R2 है, बोथ दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, समांतर है, चूंकि R1 R2 दोनों क्या है, समांतर है, दोनों समांतर क्रम में जुड़े हैं। किस क्रम में जुड़े हैं जी, समांतर। और जब समांतर क्रम में जुड़े हैं तो जो विभव इसका होगा वही विभव इसका मतलब हो गया V इक्वल टू होता है कांस्टेंट, और ऐसी कंडीशन में जो V1 होगा वही V2, V1 का मान होगा I1 इंटू R1 और V2 का मान हम लोग निकाले हैं 8 निकालने हैं भाई। अब देखो I1 पता नहीं है, लेकिन हमको R1 पता है, R1 है 2, तो गुणे 2 बराबर हो गया 8, 2 चौक 8, इसका मतलब हो गया I1 का जो मान है वो 4 एम्पियर है। I1 का मान कितना एम्पियर, 4। आप खुद दिमाग लगाओ, I ही तो धारा थी, कितने भागों में बटी थी, I1 और I2। जैसे मान लो हम इसमें से 2 लोगों को 70 रुपए दे दें, टोटल 70 रुपए, कुछ रुपया तुमको दे दें, कुछ रुपया तुमको, तो बताओ तुम दोनों का अगर टोटल धन जोड़ेंगे तो 70 ही तो आएगा। हम कह ये ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि I1 I2 को जोड़ कर क्या मिलेगा, I, तो सीधा सा अर्थ है कि I ही है I1 प्लस I2। I का मान I बराबर, देखो I1 का मान है 4 एम्पियर, I2 का मान देखो कितना होगा 1 एम्पियर, तो I का मान 4 1 5 एम्पियर, I का मान कितना एम्पियर आ गया 5, यही उत्तर आ गया। बोले तो क्या समझ में आया कि नहीं। क्वेश्चन नंबर आप देख लो 33, एक वैद्युत चालक में 3.2 गुणे 10 की घात 20 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड प्रवाहित है, तो चालक में वैद्युत धारा ज्ञात कीजिए। और ये भी कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना है। तो पहली बात ये कह रहा है कि प्रति सेकंड कहेगा तो t बराबर 1 सेकंड, और कितने इलेक्ट्रॉन, तो कह रहा है कि 3.2 गुणे 10 की घात 20 इलेक्ट्रॉन। सबको पता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो आपको निकालना है धारा बराबर I बराबर होगा Q अपान T। आप कहेंगे सर हमको Q अपान T निकालना है, हम कह भैया T इक्वल टू 1 सेकंड, T इक्वल टू कितना सेकंड 1, तो पहले इस Q को निकालो, ठीक है ना, इस Q को, तो Q बराबर आपको हम बताए थे NE, Q बराबर NE कर लोगे, पहले Q निकाल लेना, बाद में मान रख करके I निकाल लेना। आज चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, एक वैद्युत हीटर पर 120 वोल्ट पर 10 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है। 120 वोल्ट पर 10 कूलाम का आवेश, तो विभवांतर है V बराबर 120 वोल्ट और 10 कूलाम का आवेश, Q बराबर हो गया 10 कूलाम। अब आपसे कह रहा है कितनी ऊर्जा डब्लो निकालना है, तो डब्लू बेटा खा लो, डब्लू बराबर V इंटू Q लगाइएगा, रख लीजिएगा, उत्तर आ ही जाएगा।